अयोध्या जनपद के आयुक्त सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, मिल्कीपुर विधायक बाबा गोरखनाथ, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिंह, मंडलायुक्त MP अग्रवाल, जिला अधिकारी अनुज कुमार झा, मुख्य विकास अधिकारी अनिता यादव, डायट प्रधानाचार्य संध्या श्रीवास्तव, समाज सेविका रानी अवस्थी, पार्षद श्रीमती अशोका द्विवेदी, जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह, PO डूडा, यामिनी रंजन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं छात्रें शामिल रहीं। आयुक्त MP अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं को जनपद की मुख्य विकास अधिकारी अनिता यादव से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो बड़े संघर्षों के बाद IAS होने का गौरव प्राप्त किया है। इनके संघर्ष, लगन एवं परिश्रम का परिणाम है कि वे जनपद के विकास कार्यों को और तेज करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनाती दी गई है। इस अवसर पर समाज सेविका रानी अवस्थी एवं पार्षद अशोका द्विवेदी ने भी महिला उत्थान एवं जागरूकता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान सूचना विभाग के सांस्कृतिक दल S म्यूजिकल ग्रुप के दल नेता संगीता आहूजा एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय अमानीगंज की छात्राओं द्वारा महिला सशक्तिकरण पर नाट्य मंचन भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंत में एक जनपद एक उत्पाद योजना एवं मुख्यमंत्री युवा रोजगार अंतर्गत शिखा एक जनपद एक उत्पाद एक योजना अंतर्गत निवासी ग्राम जमूरतगंज को 10 लाख रुपए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत राजकुमारी गुप्ता हैदरगंज को 7,37,000 रुपए, साजिया काश्मीरी मोहल्ला को 10 लाख, अनुराधा पांडे निवासी पूरे जयलाल मिश्र को 10 लाख तथा सोनी तिवारी तकिया गली देवकाली अयोध्या को 15 लाख का ऋण का स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त NRLM के 10 लाभार्थियों को PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए, आवासीय पट्टा प्रमाण पत्र 5 लाभार्थी, घरौनी खतौनी के 10 लाभार्थियों, कन्या सुमंगला योजना के 10 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। उपरोक्त अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले 52 महिलाओं एवं छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। शानदार प्रोग्राम हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाओं ने योगदान दिया उनको सबको सम्मानित किया गया। ODOP में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, समूह के गठन में तथा वितरण में, धनराशि के वितरण में कई बच्चियों ने पढ़ाई में भी बहुत अच्छा योगदान दिया। कई हमारी जो महिलाएं हैं वो उन्होंने विभिन्न रोजगार में भी अच्छा काम किया है, गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, उन सबको सम्मानित किया और एक बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। और निश्चित तौर से ये गर्व की बात है कि हम लोग आज एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और इससे ये जरूर सीख मिलती है कि हम लोग को महिलाओं को भी पढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और उसी तरीके से ध्यान रखना चाहिए या उससे अधिक ध्यान रखना चाहिए जितना कि हम लोग अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। थैंक यू। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी अयोध्या द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देवकाली के नोखे के पूर्वा में जिला अध्यक्ष अनिता यादव की अध्यक्षता व जिला सचिव मालती तिवारी के संचालन में हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद, लोकतंत्र बचाएं, महिला अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करवाएंगे नारे के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों का संगठन की जिला अध्यक्ष अनिता यादव ने माला पहनाकर स्वागत किया और जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश महासचिव कामरेड सत्यभान सिंह जनवादी ने सभी अतिथियों को शहीदों के प्रतिमा देकर सम्मानित किया। जनमोर्चा की संपादिका सुमन गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला अधिकारों के संघर्षों की विरासत को याद करने व उन आने वाली चुनौतियों के लिए संकल्प लेना का दिन है। यह बीता वर्ष हम सब के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। जहां कोरोना काल में आम जनता की रोजी रोटी छीन ली गई, वहीं सरकार की अमीर प्रस्थ नीतियों के कारण कुछ खरबपतियों की तिजोरियां दिन दुनी रात चौगनी की रफ्तार में भर गई। महिलाओं को मानसिक गुलामी त्याग कर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आना चाहिए और पुरुषों को भी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। समाज सेविका अंजू अग्रवाल ने कहा कि हमारी व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता को तानाशाही फरमानों के बूटों तले
कुचला जा रहा है, विरोध के हर स्वर को चोट दिया जा रहा है, जो लोकतंत्र की आत्मा है। किंतु हम महिलाओं ने हमेशा ही हर चुनौती का मुकाबला पूरे साहस के साथ किया है। कार्यक्रम के अंत में सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम महिलाओं की आवाज़ को एक बार फिर से बुलंद करता है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे बात करता है कि हमारी जो पूरी दुनिया भर में जो गैर बराबरी है उसको कैसे दूर किया जा सके और महिलाएं अपने हक को भी समझें। क्योंकि मैं समझती हूँ और हम सारे लोग ये समझते हैं कि महिलाओं की समस्याएं सिर्फ महिलाओं की नहीं है, ये पूरे समाज की है। तो इसके लिए समाज को भी सोचना चाहिए, सिर्फ हम महिलाओं को ही नहीं सोचना चाहिए। और मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि शायद हम महिलाओं के साथ पुरुषों का भी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग आज इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और शुरुआत ये न्यूयॉर्क से हुई, क्योंकि वहाँ की मजदूर महिलाओं ने संघर्ष करके अपने हक के लिए लड़ाई। तो हम यहाँ पे अब गांव के लोग भी इकट्ठा हैं, शहर के लोग भी इकट्ठा हैं। तो गांव से जब शुरू हो चुका है, गांव की महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, तो इसका मतलब उन्हें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता क्या है और अपने हक की लड़ाई कैसे जीती जाती है, कैसे संघर्ष किया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत तो उन्हें अपने घर से करनी होगी। घर पे शिक्षा समान देनी है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, या बेटी हो या पति हो, सबसे हक के लिए लड़ना है और सिखाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भाजपा नेत्री रीना द्विवेदी अपनी महिला टीम के साथ महिला थाना पहुंचकर महिला थाना प्रभारी कुमारी रत्ना एवं समस्त टीम को माला पहनाकर अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। महिला थाना एसओ ने कहा कि महिलाओं की रक्षा के लिए पुलिस सदैव तत्पर है। इसी कड़ी में रीना द्विवेदी ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर थाने की पुलिस टीम को सम्मानित करने का कार्य किया गया है। इस अवसर पर भाजपा की तमाम महिलाएं शामिल रहीं। महिलाओं के लिए मनाया जाता है ताकि महिलाएं इसी बहाने उनको भी गर्व हो कि हमारे लिए भी कुछ किया जा रहा है। और हमारी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अलग अलग योजना चलाई जा रही है, हेल्पलाइंस उपलब्ध कराए गए हैं जिससे महिलाएं अपनी अगर उनको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उस पर कॉल कर सकती है। जैसे 1090 है, 112 है, 181 है, 1076। इससे मुख्यमंत्री जी मतलब डायरेक्ट उसको संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करवाते हैं। और 1098 है, चाइल्ड हेल्प केयर है, जैसे किसी बच्चा को कोई दिक्कत है उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। जितने भी हेल्पलाइंस उस पर 24 घंटा जो अधिकारी नियुक्त किए गए वो रहते हैं उस पर। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही ये सारे हेल्पलाइंस बनाए गए हैं ताकि वो अगर कहीं भी रहें अकेले अपने आप को महसूस ना करें। और हर जिन स्थानों पर, हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है जो आप लोग देख ही रहे हैं, ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जिस थाने में जाने से वो सोचती थी कि वहाँ जाए मेरी कार्रवाई हो ना हो, कोई सुने। इसलिए महिला अधिकारी वहाँ नियुक्त की गई हैं जो 24 घंटा रहेंगी वहाँ पर। और आज तो जो है 2 महिला चौकी भी नियुक्त किया गया है जिसमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग है कर सकती हैं, वहीं से कार्रवाई हो जाए। जैसे बहुत दूर दूर से महिलाएं यहाँ महिला थाने पर नहीं पहुँच सकती हैं, इसलिए चौकी हर जगह नियुक्त किया जा रहा है। और अपने यहाँ अयोध्या में 2 महिला चौकी किया गया है नियुक्त, एक रुदौली में है और एक पूरा कलंदर में है। जो उधर साइड की महिलाएं होंगी जिनको यहाँ आने में दिक्कत होती है, बीकापुर है, नायत नगर, तो वो वहाँ पर अपना मुकदमा वगैरह लिखा सकती हैं, जो उनको दिक्कत है परेशानी बता सकती हैं। और जो रुदौली साइड की तरफ के हैं, रुदौली साइड में काफ़ी दूर है, बड़ा गांव है और भी बहुत काफ़ी दूर से जो जितना भी उनका क्षेत्र है बहुत बड़ा है, तो वहाँ से नज़दीक आके वहाँ हमने 15 महिलाओं को सम्मानित किया है जो हमारे समाज में अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान कर रही है, महिला को जागरूक कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उसमें हमारे पुलिसकर्मी भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नर्स भी हैं, सफाई कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं और समाज सेविकाएँ हैं। कुछ बच्चियाँ हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे मेडल प्राप्त किए हैं। तो आज हम लोगों ने महिलाओं को सम्मानित किया है और ये संदेश दिया है सबको कि अगर हम लोग भी उन लोगों की तरह कार्य करें समाज में बढ़ चढ़कर, तो महिलाएं जो है उत्साहवर्धित होंगी और वो लोग भी समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और अपने आसपास कोई भी घटना कुछ होगी इसके लिए जागरूक रहेंगी। और महिलाओं से हम लोग का आज महिला दिवस पे यही एक अपील है कि सब लोग एक दूसरे का साथ देकर महिलाओं का साथ देंगी तब कभी कहीं भी अन्याय कुछ नहीं होगा। और आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे महिला थाने में आके रत्ना कुमारी जी को सम्मानित किया है। इनकी आरक्षी है, डी शर्मा जी को आरक्षित किया है और एक बहन है।
अयोध्या जनपद के नाका बाईपास जीपीएल नाइट क्रिकेट रूल आउट टूर्नामेंट का शुभारंभ हवाई अड्डा घोशियाना के मैदान में शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर विश्व रामराज महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा दीपिका सिंह व राष्ट्रीय महासचिव आशीष मौर्य के द्वारा किया गया। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर दीपिका सिंह व आशीष मौर्य का टूर्नामेंट के आयोजक रिजवान गांधी, दिलशाद शेख, सलमान बॉस व टूर्नामेंट के कार्यकर्ताओं ने बुके देकर स्वागत किया। इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने प्रतिभाग लिया। ये 12 दिवसीय क्रिकेट रूल आउट टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट में प्रवेश शुल्क 750 रुपए पर टीम के लिए रखा गया है। इस टूर्नामेंट में विजेता के तौर पर प्रथम आने पर टीम को फर्स्ट प्राइज 7,500 एवं द्वितीय पुरस्कार 3,500 रखा गया है। इस खेल का मेन उद्देश्य है क्रिकेट खेल को बढ़ावा देना और आपसी भाईचारा व प्रेम को, सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है। दीपिका सिंह ने कहा कि यह निरंतर खेल को बढ़ावा देने के लिए टूर्नामेंट का आयोजन विश्व रामराज महासंघ के द्वारा किया जा रहा है, जिससे आपसी भाईचारा बढ़े और खिलाड़ी खेल में आगे बढ़कर देश और जिले का नाम रोशन करें। पहले मैं सभी को जय श्री राम बोलना चाहूँगी। मैं दीपिका, विश्व राम राज्य महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ पे जीपीएल 2021 की शुरुआत होने जा रही है। इसमें जो है कुछ सदस्य हैं जैसे आरिफ, दिलशाद बॉस, रिजवान गांधी, अमीर, आसिफ, आरिफ, इरशाद, इरफान, मोइन, शहरियान, अयूब चाचा और हमारे सलमान जी भी हैं। इन बच्चों की एक मेहनत है और एक सोच है कि हम सभी को साथ लेके चलें और सभी के लिए कुछ अच्छा करते रहें। आज इस मैदान में दिखाई दे रहा है कि हमारे अयोध्या के सभी क्षेत्र से, जैसे आपके रामनगर, कौशलपुरी, लालबाग, ककरही बाजार, जितना भी क्षेत्र है आपके अयोध्या का, सभी की टीमें यहाँ पर खेलने आई हैं। तो आप लोगों की मेहनत और आप लोग का प्यार दिखाई दे रहा है कि कितना इन लोगों को प्यार मिल रहा है और जो विश्व राम राज्य की परिकल्पना है कि हम सभी को साथ लेके 12 दिवसीय हमारा जो प्रोग्राम है, बाकी अभी तो टीम एंट्री करा ही रही है, फिर आगे देखेंगे कैसा क्या है। और जो खेल प्रेमियों का एक संदेश है, खेल ही एक ऐसा चीज है जो आदमी जन्म से जो पहली क्रिया होती है आदमी खेलता है, हाथ पैर चलाता है, मैदान में खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, गुल्ली डंडा खेलेगा और खेल से ही यही एक ऐसी स्मृति है जो मृत्यु तक आदमी के साथ होती है। आपकी यादें, आपका खेल रहेगा। हम बड़े होते हैं, हम याद करते हैं हमने यहाँ गिल्ली डंडा खेला है, हमने यहाँ क्रिकेट खेला था, हमने वहाँ पर आइस पाइस खेला था, तो यही वो यादें रहती हैं। और बचपन से हम अपने दोस्त यारों के साथ खेलते हैं। बड़े होने के बाद कोई कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ चला आता है, अपने लोग कामों में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, तो समय नहीं मिलता, तो फिर क्या बचता है, सिर्फ यादें। तो खेल प्रेमियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि खेल एक सद्भावना का खेल है, एक त्यौहार है। खेल प्रेमियों के लिए खेल एक त्यौहार की तरह होता है, एक उत्सव की तरह होता है, जिसको बहुत जोर शोर से एकदम जोश उमंग के साथ मनाया जाता है। आज आपके यहाँ चीफ गेस्ट, परम के हमारे चीफ गेस्ट जो विश्व राम राज्य महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच हैं, दीपिका दीदी जी और आशीष मौर्य जी राष्ट्रीय महासचिव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजक इन्हीं की देखरेख में हो रहा है और हमारी जो कमेटी मेंबर हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे युवा साथी। चीफ गेस्ट चाहेंगे कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और आगे भी हमें अपना समय देती रहेंगी। अयोध्या जनपद के सिविल लाइन स्थित महिला दिवस के अवसर पर मंजूषा मेडिकल रिसर्च सेंटर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनंदन दास के कमलों द्वारा किया गया। महंत कमलनंदन दास के स्वास्थ्य का भी चेकअप किया गया। डॉक्टर मंजूषा पांडे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने अपना पंजीकरण कराया और उनका निःशुल्क जांच भी किया जा रहा है। दवाएं भी दी जा रही हैं। जांच में सभी प्रकार की जांच, एक्सरे, हड्डी एवं जोड़ लोग संबंधित रोगों के साथ साथ महिला संबंधित बीमारियों की भी जांच एवं उपचार की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सा शिविर में सभी प्रकार की जांच लोगों तक पहुंचे। चिकित्सा शिविर में आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जी.के. पांडे, प्रसूता एवं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा पांडे एवं सहयोगी डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच एवं उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर से कई लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा भविष्य में इस तरह के स्वास्थ्य शिविर
हमेशा लगाए जाते रहेंगे। महिला दिवस के अवसर पर हम लोग ने यहाँ निःशुल्क शिविर लगाया है, जिसमें महिलाओं के बीमारी संबंधी और हड्डी से बीमारी संबंधी निःशुल्क हम लोग परामर्श उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हम लोग ने ब्लड टेस्ट और एक्सरे भी निःशुल्क रखा है। दवाएं भी हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं कि जितनी दवा हो सकती है वो भी मरीजों को दें। हम लोगों के आगे हम लोग ने एक हड्डी की भी जांच रखी, जिसमें ये देखा जा रहा है कि हड्डी में कैल्शियम की कमी तो नहीं है। ये कंप्यूटराइज मशीन से हो रही है और लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस भी हम लोग को मिल रहा है। आगे भी हम लोग की यही इच्छा रहेगी कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर हम लोग समय समय पर लगवाएं और जनता को जागरूक करें। कितने बजे इसका शुभारंभ हुआ और किसने इसका शुभारंभ? 12 बजे इनका शुभारंभ हुआ और परम पूजनीय महंत नयन कमल दास जी द्वारा इनका हुआ। उनका आशीर्वाद हमारे स्टाफ को, हमारे मरीजों को और हम लोग सभी को प्राप्त हुआ। ये कैंप उद्देश्य ये था कि आज चूंकि बहुत अच्छा दिन है, महिला नारी सशक्तिकरण वाला समय है इस समय, तो हम लोग का यही था कि आज के शुभ दिन पर एक शुभ कमलों द्वारा हम इस चीज का शिविर का रखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इसका फायदा हो। ठीक है। जनपद के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क के मैदान में समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती बेरोजगारी एवं महंगाई के विरोध में जिला अध्यक्ष जय सिंह यादव के नेतृत्व में सब्जी की दुकान लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन हरकत में आकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का काफी भरसक प्रयास किया, लेकिन युवजन सभा के लोग नारेबाजी करते हुए अपना प्रदर्शन जारी रखा। घंटों चले प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को सौंपा। ज्ञापन में पेट्रोल, डीजल, गैस की मूल्य वृद्धि एवं बेरोजगारी की समस्याओं शामिल रही। इस मौके पर जिला महासचिव शारिफ हुसैन, जिला उपाध्यक्ष अवधेश गोस्वामी, संजय यादव, मनोज यादव के साथ युवजन सभा के तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल रहे। जो सरकार चल रही है, बड़े बड़े जुमले दिए थे। उसने कहा था मेरी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन जब से उसकी सरकार आई है लगातार बेरोजगारी बढ़ने का काम हो रहा है। पढ़े लिखे जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, एमए, बीएड, जो भी पढ़ाई लिखाई करके बेचारे माँ बाप उनका बहुत ही मेहनत करके मजदूरी करके पढ़ाए हैं, लेकिन आज भी वो लोग बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। और इस सरकार ने जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को लाने का काम किया है, आउटसोर्सिंग को लाने का काम किया है, उसके कारण पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है। हम नौजवानों ने आज सब्जी की दुकान लगा करके बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की है। डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि की मांग की है, मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की है, गैस में हुई मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन सौंपा आपने? और उसके बाद हम लोगों ने 4 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में आए थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है। और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की सरकार जो कान में रुई डाल करके सोई हुई है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाहियों के आह्वान पर, आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाहियों की मांग पर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी और डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़े हुए दामों को। अयोध्या जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान किए जाने की मांग को लेकर पैदल मार्च करते हुए तिकोनिया पार्क में विशाल धरना प्रदर्शन किया एवं अपनी विभिन्न मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सौंपा। अध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने कहा कि विगत 4 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत आज भी वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि उक्त शिक्षकों के सत्यापन आदि की कार्रवाई बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से कराए जाने संबंधी शासन के आदेश व अधिकतर प्रमाण पत्रों की जांच ऑनलाइन ही किया जाना है। जिस लिपिक अनुराग खरे को पटल सहायक बनाया गया है, उनके द्वारा भी कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। यही नहीं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रतिदिन अनावश्यक रूप से शिक्षकों को चक्कर काटने व शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। इस प्रकरण पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से लिखित व मौखिक रूप से संघ
कई बार मिल चुका है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। महासंघ के बैनर तले शिक्षक अधिकरण विधेयक को की प्रतियां जलाई गई और फैजाबाद जनपद में 4.5 महीने से हमारी 69,000 भर्ती में शिक्षक नियुक्त हैं। उनको वेतन न मिलने के कारण जो शिक्षकों में आक्रोश है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। शिक्षकों को वेतन के नाम पर कार्यालय में धन उगाही हो रही है और उनका वेतन भुगतान का आदेश नहीं जारी हो रहा है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पूर्णतः जिम्मेदार है और जब तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। आगे आंदोलन, ये शिक्षा अधिकरण विधेयक जो है ये एक काला कानून है। जो भी अगर हम अभी कोई अधिकारी हम लोगों के खिलाफ, किसी शिक्षक के खिलाफ कोई कुटन करता था, कोई अन्याय होता था, तो हम लोग न्यायालय की शरण लेते थे। ये ट्रिब्यूनल आने से, शिक्षा अधिकरण विधेयक आने से हम लोग न्यायालय नहीं जा सकेंगे। उनका निपटारा शिक्षक अधिकरण करेगा। शिक्षक अधिकरण का मतलब सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे अधिकारी जो सरकार द्वारा ही नियुक्त होंगे, तो उनसे किसी न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जो यहाँ अधिकारी नियुक्त है वो और सब भाई भाई है। धन्यवाद। के बैनर तले हम लोगों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए तेकुनिया पार्क पर आकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण नियमावली जो शासनादेश सरकार ने जारी किया था, उसकी प्रतियों को फाड़ने के उपरांत हम लोगों ने जलाने का कार्य प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर किया है। और इसके पश्चात बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, जिसमें नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रकरण 4.5 महीने से लंबित है, उनको वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। उससे संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी के जो प्रतिनिधि थे स्वप्निल कुमार यादव जी, उनके माध्यम से हम लोगों ने प्रेषित किया है। और अगर शीघ्र ही वेतन भुगतान की कार्रवाई नहीं प्रारंभ की गई तो हम सभी शिक्षक संगठन के लोग एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, जिसके लिए संपूर्ण रूप से बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय उत्तरदायी होगा। अयोध्या जनपद के सदर तहसील तिकुनिया पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात अपनी मांगों के संदर्भ में एक मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया। इस अवसर पर दर्जनों आंगनबाड़ी की सहायिका कार्यकर्ती मौजूद रहीं। को जो है सर, जो है बिना 62 साल में बिना पेंशन दिए और बिना एक मुश्त रकम दिए रिटायर कर दे रही है सर। तो जिससे जो है हम लोग को जो बुढ़ापे में जो हमारी बहनें हैं उनके लिए कोई सहारा नहीं बच रहा है, क्योंकि हम लोग ने निस्वार्थ होकर के इस उम्र तक का 62 साल तक की एज तक हम लोगों ने सरकार की सेवा की और आज हम लोग को जो है खाली हाथ जो रिटायरमेंट कर दिया जा रहा है। तो हम लोगों की मांग है कि जो है कि सर हम लोगों को एक मुश्त रकम और प्लस कुछ पैसे की व्यवस्था हम लोगों के लिए सरकार क्या ज्ञापन सौंपेंगे आप? जी सर, हम लोग अभी ज्ञापन सौंपेंगे। एक तो सरकार हम लोगों को कम मानदेय भी दे रही है, एक तो सरकार हम लोगों को इतना कम मानदेय दे रही है और दूसरे जब पूरी जिंदगी हम लोग सरकार की सेवा कर रहे हैं, अपने समाज की नींव तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की नींव उसी चक्कर में कमजोर हो रही है। हम लोगों को अपने घर में बच्चों के खाने के लिए उतना भी मानदेय नहीं मिल रहा है। हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं, हम लोग की मानदेय बढ़ाया जाए और हम लोगों को जब सेवानिवृत्त कर रहे हैं उस समय कुछ ऐसी एक मुश्त राशि दिया जाए जिससे हम लोग का बुढ़ापा भी कट सके। अगर मांगे नहीं माने तो क्या करेंगे आप? जी, अगर मांगे नहीं पूरी हो तो क्या करेंगे आप? कूद के मर जाएंगे भैया, धरना देंगे और क्या करेंगे भैया, जहर माहौर खा लेंगे, क्या करेंगे? जीने से क्या फायदा है? जब बच्चे भी नहीं पूछेंगे, समाज भी नहीं पूछेगा तो सरकार भी हम लोग को निकाल देगी, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं, हम सब लोग आत्मदाह कर लेंगे। जब नहीं देगी कुछ तो क्या किया जाएगा? भाई कुछ रहेगा ही नहीं। जब आँख से दिखेगा नहीं, पैर चलने नहीं देगा, शरीर साथ नहीं देगा, तब सरकार भी हम लोग को निकाल देगी। तो अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में आजादी के 70 वर्षों के बाद सैदपुर बक्चुना मार्ग के भाग खुल गए। भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, सड़क बनने से लोगों की राह आसान होगी। भाजपा विधायक रामचंद्र यादव जिस रास्ते पर कभी पैदल चलकर घर पहुंचते थे, आज उसी मार्ग का शिलान्यास किया है। रामचंद्र यादव ने राज्य योजना के तहत
4 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 2.7 किलोमीटर मार्ग व बेतवा पुल का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम से पहले कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी से ही मुख्य अतिथि भाजपा विधायक रामचंद्र यादव का फूल मालाओं से जगह जगह स्वागत करते हुए नजर आए। मंच पर पहुंचते ही प्रधान प्रतिनिधि दिनेश पांडे की अगुवाई में 51 किलो की फूल माला से उनका स्वागत किया गया। सैदपुर और बगचुना मार्ग 2 विधानसभा मिल्कीपुर रुदौली को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यही नहीं, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के लिए अब सबसे आसान रास्ता साबित होगा। सैदपुर बगचुना मार्ग का एक तरफ शिलान्यास हो रहा है तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने मिठाई बांटकर खुशियों का इजहार भी करते नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आज के इस सैदपुर बगचुना संपर्क मार्ग और बेतवा नाले के शिलान्यास के अवसर पर जब हम लोग एक बड़ा आयोजन करके यहाँ पर कर रहे हैं, इसी समय, इसी दिन, इसी तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सैदपुर की एक सबसे बड़ी परियोजना जो हमारी 132 बिजली घर की बन के तैयार थी, आज उसका लोकार्पण भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं अपने सैदपुर गांव पंचायत की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, अयोध्यावासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से आज का ये जो हमारा मार्ग है और जो पुल है, जिसके लिए हम लोगों को पीछे 1 दशक से लग करके काम करना पड़ा, आज जब ये साकार हो रहा है तो बेहद खुशी हो रही है स्वयं को भी, और इसमें जितने भी हमारे सहभागी हैं, जितने भी लोग इसमें लगे थे, सबको बेहद खुशी हो रही है। इस क्षेत्र की खास तौर से जो हम कह सकते हैं कि विकास का दरवाजा पूरब तरफ होता है, किसी घर का, किसी विधानसभा क्षेत्र का, किसी ब्लॉक का दरवाजा पूरब को होता है। आज सैदपुर गांव पंचायत का जो दरवाजा है वो पूरब को है, और दरवाजे की तरफ सड़क नहीं थी, रास्ता नहीं था। इस समय जब ये दरवाजा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जब ये सड़क और पुल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से बेहद खुशी हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज संस्था ने घरों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया है। समाज की सचिव स्मिता मिश्रा ने कहा कि समाज के सबसे वंचित महिला समूह, जिसकी कोई छुट्टी नहीं होती, जिनके जीवन में कोई उत्सव या उल्लास नहीं होता है, ऐसी औरतें सम्मान की सबसे ज्यादा हकदार होती हैं। पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से वंचितों के लिए काम कर रही संस्था ने कहा कि संस्था के संस्थापक स्वर्गीय अभिषेक मिश्र ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए अद्भुत काम किया है। अब वो उनके सपनों को हाशिए पर जीवन जी रही हैं। महिलाओं के दामन में खुशियां उभर कर आ रही हैं। महरियों, दाइयों, खाना बनाने वाली और मालिश करने वाली वंचित महिलाओं को स्मिता मिश्रा ने संस्था से जोड़ा और सरकार से मिलने वाली तमाम योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, इस प्रक्रिया में हमेशा डटी रही। वे संस्था के लिए कोई सरकारी या गैर सरकारी अनुदान नहीं लेती हैं। समाज की आखिरी महिला की मुस्कान ही हमारी जीत है। लखनऊ के गोमती नगर के ट्रिंका होटल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि घरों में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प में आकर गाना गाएं, खेल खेलें और उनको संस्था से सम्मानित भी करने का काम संस्था कर रही है।